रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम यिर्मयाह की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये पुराने अहदनामे में बड़े अंबिया की किताब में से एक है और आज हम 7वें और 8वें बाब का मुताला करेंगे। यिर्मयाह के अयाम में उस कौम के साथ क्या हुआ, खुदावंद ने उनको मुसीबतों के आने की तंबीह की, शाह बाबुल नबूकतनज़र की आमद का बताया गया जो उनकी बदी के सबब से उनको हलाक करेगा। उन्होंने खुदावंद का कलाम नहीं सुना। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा भाई यूसुफ का खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले आप हमें 7वें और 8वें बाब का उन्वान बताएं। ये सतही मजहब के बारे में है और इसमें मदद नहीं मिलती। सतही मजहब? जी भाई यूसुफ, क्या अभी सतही मज़ाहिब मौजूद हैं? यकीनन हर वो मजहब जो कहे कि वो खुदा के पास ले जाता है, जबकि नफरत और नापाकी और हसद और हवस और झूठ से भरा हो, और वो ये सोचते हैं कि वो जिंदा खुदा को जानते हैं और वो खुदा से इस बात की तवक्को करते हैं कि जिंदा खुदा उनकी मदद जरूर करेगा, तो ये झूठ है। भाई यूसुफ, पहली 7 आयात में सतही मजहब और सतही दिखावे की इबादत का तस्करा हुआ। तीसरी आयत है, रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि अपनी रविशें और अपने अमाल दुरुस्त करो तो मैं तुमको इस मकान में बसाऊंगा। झूठी बातों पर भरोसा ना करो और यूं ना कहते जाओ कि ये है खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल। क्योंकि अगर तुम अपनी रविशें और अपने अमाल सरासर दुरुस्त करो, अगर हर आदमी और उसके हमसाये में पूरा इंसाफ करो, अगर परदेसी और यतीम और बेवा पर जुल्म ना करो और इस मकान में बेगुनाह का खून ना बहाओ और गैर माबूदों की पैरवी जिसमें तुम्हारा नुकसान है ना करो, तो मैं तुमको इस मकान में और इस मुल्क में बसाऊंगा जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को कदीम से हमेशा के लिए दिया। उन्होंने कहा, ये है खुदा की हैकल। खुदावंद ने उनको कहा, तुम झूठी इबादत करते हो। आप हमें बताइए कि उनके झूठ किस तरह जाहिर हुए। देखें भाई अयाद, यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि मेरी नज़र 2 बातों पर रुकी। क्या खुदा की हैकल एक झूठ है? पर खुदा की हैकल तो एक हकीकत है, पर खुदावंद से दूर होते हुए उसकी हैकल पर तकिया करना, मुंह की बातों से खुदावंद के करीब होना जबकि उनके दिल खुदा से बहुत दूर हों। यिर्मयाह ने इस हालत को झूठ और फरेब कहा क्योंकि वो दीनदार नहीं थे। खुदा के साथ ईमानदार होने के लिए साफ दिल से उसके साथ हों। पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये है खुदा की हैकल, खुदा की हैकल। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि मजहब के साथ अक्सर इस तरह की उलझनें भी मौजूद होती हैं। इनकी निस्बत अजीब है। जब वो मजहबी बने तो उलझन का शिकार होते हैं। वो चिल्ला चिल्लाकर बेमानी अल्फाज कहते हैं कि ये मजहब है। जी, इफ्सियों की इर्तमस बड़ी है। जी, यहाँ पर हैकल की बात हुई। बेशक खुदा की हैकल अजीम है और मैं कहूँगा कि उसकी ताज़ीम और इज्जत बजा है, मगर इससे पहले आप एक हकीकी जिंदगी बसर करें। खुदा वज़ा कता से धोखा नहीं खाता। खुदा बातन की सच्चाई पसंद करता है और खुदा वज़ा कता से धोखा नहीं खाता। वो उसे धोखा देने की कोशिश करते हैं पर कोई खुदा को धोखा नहीं दे सकता। उन्होंने कहा, खुदावंद की हैकल। 9वीं आयत में लिखा है, क्या तुम चोरी करोगे, खून करोगे, ज़नाकारी करोगे, झूठी कसम खाओगे और बाल के लिए बखूर जलाओगे और गैर माबूदों की जिनको तुम नहीं जानते थे पैरवी करोगे और मेरे हजूर इस घर में जो मेरे नाम से कहलाता है आकर खड़े होगे और कहोगे, हमने खलासी पाई, ताकि ये सब नफरती काम करो। भाई यूसुफ, ये बहुत सख्त चोरी, खून, जनाकारी और खुदावंद की हैकल में उसके हजूर खड़े होना के कम ने खलासी पाई। भाई यूसुफ, आप हमें बताइए, क्या इबादत के ये अमाल खून और चोरी और जनाकारी से मुंसलिक है? दर हकीकत ये कदीम मज़ाहिब की बात है। यहाँ तक कि यिर्मयाह के दौर से भी पहले एली काहिन के दिनों में, एली काहिन के अयाम में खैमा इज्तिमा में ज़िनाकारी और नापाकी हुआ करती थी। और फिर जब
उन्होंने शिकस्त पाई तो कहा, हम क्या करें? आओ अहद के इसको हम संदूक साथ को लेकर वापस लाएं। जब वो हमारे साथ होगा तो हम फतह पाएंगे। उन्होंने पुकारा और गीत गाए जैसा ये लोग करते हैं। अहद का संदूक उनके साथ गया, लेकिन उन्होंने नापाकी से तौबा ना की और उन्होंने खुदावंद से माफी ना मांगी। और दूसरे बाब में इसराइल की रूहानी और मजहबी पुश्त की हालत जाहिर होती है, और फिर चौथे बाब में वो अहद का संदूक लाए और जोर से चिल्लाए जैसे उनके हक में फैसला हुआ। बल्कि मैं यहाँ पर यह कहूंगा कि उन्होंने खुदावंद को गुनाह का गुलाम बनाना उन्होंने चाहा कि चाहा। उनकी नापाकी के बावजूद खुदावंद हरगिज़ जंग में नहीं। शामिल हो। बिल्कुल ऐसा नहीं था। ये लोग चोरी और जिना करते, झूठ बोलते और बाल के हजूर बखूर जलाकर हैकल में आकर कहते थे कि हमने खलासी पाई, हम जिंदा खुदा को जानते हैं, हमारी जान को नुकसान नहीं। वो हकीकी और जिंदा खुदा है, वो उनको तोड़ेगा। जी, मतलब इसको खुद पर लागू करें। ये माजी में कौम की मुश्किलात के मुतल्लिक है, इसके हाल और मुस्तकबिल के बारे में है। अक्सर हम एक ऐसे शख्स से मिलते हैं जिसको अपने भाई से नफरत है। वो खूनी है पर जमात में जाकर दुआ करता और कुर्बानी चढ़ाता है। आज यही तस्वीर नई हो गई। यहाँ धोखा और नापाकी है तो भी लोग इबादत करते हैं। उन्हें माल से मोहब्बत है, चोरी करते हैं, चीजों का गबन करते हैं, पर वो इबादत भी करते हैं। मौजूदा दौर से इसका ताल्लुक बयान कीजिए। मसीह ने पहाड़ पर मुनादी करते हुए कहा कि अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, तो क्या करें? लिखा है कि तू वहीं कुर्बानगाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल कर, तब आकर अपनी नजर गुजराना। खुदावन ने उस कुर्बानी से मुस्तकिल इनकार नहीं किया कि हैकल में ना आ, बल्कि ये कहा कि पहले जाकर अपनी राह को सीधा करो और गुनाह से तौबा करो। और मैं कहूँगा कि पहले हमें अपने गुनाहों को छोड़ना है, क्योंकि खुदा हमेशा ही हमारा मुंतज़िर रहता है। अपनी नापाकी, अपने कहर और झूठ के साथ अपने जिंदा और पाक खुदा की इबादत ना करें और ना कहें कि हमने खलासी पाई, क्योंकि ऐसी सतही इबादत को खुदा रद्द करता है जैसा कि उसने माजी में किया, वो अब भी करता है। और मेरे प्यारे नाजरीन, ऐसा ना करें, क्योंकि खुदा अपने वादों का सच्चा है जी। और वो कभी बदलता नहीं। इसमें बदकारी के साथ ईदी जमात से नफरत है। ठीक है। 11वीं आयत है, क्या ये घर जो मेरे नाम से कहलाता है तुम्हारी नजर में डाकुओं का गार बन गया है? देख, खुदावन फरमाता है, मैंने खुद ये देखा है। बस अब मेरे उस मकान में जाओ जो सैला में था, जिस पर पहले मैंने अपने नाम को कायम किया था, और देखो कि मैंने अपने लोगों यानी बनी इसराइल की शरारत के सबब से उसका क्या किया। इन अल्फाज से क्या मालूम होता है? देखें, अफसोस के मसीह के जमीन पर होते हुए भी ऐसा ही हुआ, और वो दोबारा खुदा की हैकल में गया, एक बार उसकी खिदमत के आगाज में और एक बार इख्तिताम पर ऐसा हुआ। और शुरू में उसने कहा, तुमने मेरे बाप के घर को तिजारत का घर बना दिया। और यही नहीं, बल्कि आखिर में उसका हाल बदतर हो गया, जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि जो दुआ का घर था उसको डाकुओं की गार बना दिया। और यिर्मयाह ने मसीह के आने से सैकड़ों साल पहले ये कहा, और मसीह के आने पर भी उनका यही हाल था। उसने उन्हें गौर करने को कहा कि क्या हुआ है, और माजी में वो जगह खुदा के नाम से कहलाई थी, सैला में उसका घर था, खैमा इज्तमा। और फिर जब लोग अहद के संदूक को लेकर आए कि उनको फतह होगी, तो उन्होंने तौबा ना की। अहद का संदूक वापस सैला में नहीं गया। खुदा ने सैला के मकान को रद्द किया। और मैं कहूँगा कि ज़बूर 78 में वाज़े लिखा है, अपने माजी से सीखो, जो हो गया उससे सबक हासिल करो। लेकिन अफसोस कि आज हम ऐसे ही हैं। और फिर मुकाशफा 3:1 में लिखा है, और सरदेस की कलीसिया के फरिश्ते को लिख के तो जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। खुदावंद ने माजी के वाकयात से उनको तंबीह की कि लोगों के साथ क्या हुआ। बाइबल मुकद्दस नए अहदनामे की रोशनी में हमें सिखाती है कि कदीम लोगों के हाल से सीखें कि उनके साथ क्या हुआ। और भाई यूसुफ, ये हमारे लिए तंबीह है। बिल्कुल। 16वीं आयत है,
پس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور ان کے واسطے آواز بلند نہ کر اور مجھ سے منت اور شفاعت نہ کر، کیونکہ میں تیری نہ سنوں گا۔ خداوند نے دوبارہ یرمیا کو ان لوگوں کے لیے دعا کرنے سے منع کیا۔ خداوند نے ایسا کیوں کہا؟ اگر میں کسی کے لیے دعا کروں تو کیا یہ ممکن ہے کہ خداوند منع کرے؟ بھائی یوسف، خداوند نے ان کے لیے دعا نہ کرنے کا حکم دیا۔ آپ ہمیں اس کے بارے میں سمجھا دیجئے۔ در حقیقت یہ الفاظ پہلے بھی 2 مرتبہ آئے، 11ویں باب کی 14ویں آیت اور 14ویں باب کی 11ویں آیت، 11ویں باب کی 14ویں آیت اور 14ویں باب کی 11ویں 14-11 میں دوبارہ یہی الفاظ کہے اور ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر۔ یقیناً یہ مشکل اور تلخ نتائج تھے، لیکن تحریر ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی، اور خداوند نے نبوت میں 3 بار یہ الفاظ استعمال کیے، یعنی کہ یہ معاملہ بہت ہی سنجیدہ ہے۔ پر میں کہوں گا کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا اگر تو دعا کرے گا تو میں نہ سنوں گا، لیکن یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ خدا کیوں نہیں سنے گا؟ آئے ہم 13ویں اور 24ویں آیت کو دیکھیں۔ میں نے ان کو یہ حکم دیا پر انہوں نے نہ سنا، اور پھر 26ویں آیت اور 27ویں آیت ہے، لیکن وہ تیری نہ سنیں گے۔ کیونکہ بات کچھ یوں ہے کہ جب انسان خدا کی آواز نہ سنے تو انسان کے بھی پکارنے پر خدا انسان کی آواز نہیں سنتا۔ کیا آج بھی یہی الفاظ ہیں؟ یوحنا کے پہلے خط میں لکھا ہے کہ گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے۔ اس کی بابت دعا کرنے کو میں نہیں کہتا۔ اگر کوئی ایسا گناہ کرے جس کا نتیجہ موت ہے تو اس کے لیے دعا نہ کریں۔ جیسے ڈاکٹر کا یہ کہنا بہت تکلیف دہ ہے کہ بیماری پر علاج کا کوئی اثر نہیں، جیسے کہ علاج نہیں ہو سکتا، اسی طرح دعا بھی کام نہیں آتی خداوند کے علاج کے بعد بھی۔ اگر انسان بالکل سخت ہو جائے تو ایسا ہوتا بالکل۔ ہے۔ بھائی یوسف، 8واں باب شروع کرنے سے پہلے میں 7ویں باب کی 29ویں آیت پر بات کرنا چاہوں گا۔ یہ ہنوم کی وادی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ اگر ہم 30ویں اور 32ویں آیت کو پڑھیں تو ہم ہنوم کی وادی کے متعلق جانیں گے۔ یہ توفت یا بنی ہنوم کی وادی ہے، اور اس کے 2 نام ہیں۔ ہنوم کی وادی جس سے جہنم کا لفظ نکلا، اور مسیح نے نئے عہد نامے میں اس کو جہنم کہا۔ جہنم یا بنی ہنوم کی وادی، اور اسی کو توفت یا پھر میں کہوں گا کہ گڑھا بھی کہتے ہیں، اور یہ توہین اور غارت کی تشبیہ ہے۔ اور میں کہوں گا کہ خداوند نے نئے عہد نامے میں مرکز 9 میں اس کا تذکرہ کیا، اور شریر کے لیے یہ جگہ مقرر ہے۔ اس کو ہم جہنم کہتے ہیں۔ جی ہاں، جہنم، اور یہ بنی ہنوم یا پھر توفت کہلاتی ہے۔ اور میں کہوں گا کہ لوگ اپنے بچوں کو یہاں لے جاتے ہیں تاکہ شریر خدا ملوک کے لیے قربانی کریں۔ وہ اس بت کے بازوؤں کو جلا کر اپنے بچوں کو اس آگ میں سے گزارتے تھے، اور ڈھول کی آواز پر بچوں کے رونے کی آواز آیا کرتی تھی، اور یوں وہ بچے مر جاتے تھے۔ یہ جاہل لوگ خود وحشیانہ طریقے سے اپنے ہی بچوں کو مارتے تھے، اور خداوند نے فرمایا کہ وہ لوگ مارے جائیں گے اور اس کا بدلہ پائیں گے جیسا انہوں نے ان کو مارا۔ سو بنی ہنوم کی وادی یا توفت، یہ لوگ وہاں مارے جائیں گے جہاں پر انہوں نے ان بچوں کو مارا۔ صحیح۔ 8ویں باب پر چلتے ہیں، اور میں آپ سے 8ویں باب کی 7ویں آیت پر بات کروں گا۔ لکھا ہے، ہاں ہوائی لک لک اپنے مقررہ وقتوں کو جانتا ہے، اور کمری اور ابابیل اور کلنگ اپنے آنے کا وقت پہچان لیتے ہیں، لیکن میرے لوگ خداوند کے احکام کو نہیں پہچانتے۔ یہ بالکل سچ ہے۔ انسان خداوند کی عدالت کو سمجھنے میں باقی مخلوق سے کمتر ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ جی، عام پرندوں میں عقل اور دانائی نہیں، پر ان کے اندر جبلت ہے، اور پھر اسی کی بدولت میں کہوں گا کہ وہ ہجرت کر پاتے ہیں۔ لک وہ پرندہ ہے جو مینڈک کو کھاتا ہے۔ اسرائیلی شریعت کے مطابق وہ ناپاک پرندہ ہے۔ ہاں، ہوائی لک اپنے مقررہ وقتوں کو جانتا ہے کہ کب آنا اور کب واپس جانا ہے، اور کمری اور ابابیل اور گلنک اپنے آنے کے وقت کو پہچان لیتے ہیں، لیکن میرے لوگ خداوند کے احکام کو نہیں پہچانتے۔ ابھی توبہ کا وقت ہے، لوٹ آئیں، ابھی قبولیت کا وقت ہے۔ دیکھو، یہ نجات کا دن ہے، پر افسوس جانور اور پرندے یہ جانتے ہیں پر انسان نہیں۔
यशायाह की किताब में लिखा है कि बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहिब की चरनी को, लेकिन बनी इसराइल नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। चरिंद और परिंद में अकल नहीं, लेकिन वो अपनी जिबिल्लत से वही करते हैं जो इंसान नहीं करता। इंसान को कई बार तंबीह की गई, लेकिन वो इससे मुस्तफीद नहीं हुआ। चूंटियां कमजोर मखलूक हैं, तो भी गर्मी में अपने लिए खुराक जमा रखती हैं। इंसान जाड़े की और आने वाले खतरे की परवाह नहीं करता। 9वीं आयत में मरकूम है, दानिशमंद शर्मिंदा हुए, वो हैरान हुए और पकड़े गए। देख, उन्होंने खुदा उनके कलाम को रद्द किया। उनमें कैसी दानाई है, पस मैं उनकी बीवियां औरों को और उनके खेत उनको दूंगा जो उन पर काबिज होंगे, क्योंकि वो सब छोटे से बड़े तक लालची हैं और नबी से काहिन तक हर एक दगाबाज है। और वो मेरी बिनते कौम के जख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं, हालांकि सलामती नहीं। झूठे नबी और झूठे उस्ताद अपने काम जारी रखते हैं। इन आयात से क्या जाहिर होता है? मैं कहूंगा कि छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई नफे की लालच में है, हर एक झूठ बोलता है। लेकिन ऐसा क्यों है? ये सब लालची हैं और ये लानत आज भी मौजूद है। इसके बरक्स लोग आखिरी अयाम में लालची होंगे और माल के लिए उनकी मोहब्बत बहुत बढ़ जाएगी। हम हर एक शख्स को तंबीह करते हैं, वो भी जो मसीह के नाम से जाना जाता है और जो कहते हैं कि खुदा के साथ हकीकी रिश्ते में है, वो माल के लालच से होशियार रहें। और मैं कहूंगा कि पौलुस रसूल ने अपने बेटे तीमोथियस से कहा, मगर आए मर्दे खुदा तू इन बातों से भाग, यानी जर की दोस्ती से जो हर किस्म की बुराई की जड़ है। और मैं कहूंगा कि मर्दे खुदा को जर की दोस्ती से भागना चाहिए, पर खुदा के लोग क्या करें, ये सच में बहुत खतरनाक है। जिसकी आरजू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी किया। लोग सलामती सलामती कहते हैं, पर कोई सलामती नहीं है। सही। आए मेहमानों से उनका सवाल जाने। 20वीं आयत है, फसल काटने का वक्त गुजरा, गर्मी के अयाम तमाम हुए। फसल काटने और गर्मी का वक्त रिहाई से कैसे मुंसलिक है? फसल काटने और गर्मी के वक्त का रिहाई से क्या ताल्लुक है? देखिए, मैं कहूंगा कि ये एक तशबीह है, और अगर आप निजात का वक्त गुजार दें तो मैं कहूंगा कि आप हार जाएंगे। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, देखो अब कबूलियत का वक्त है और देखो ये निजात का दिन है, और लिखा है फसल काटने का वक्त गुजरा, गर्मी के अयाम तमाम हुए। इसके बाद दुख और बदी और गजब बाकी रह जाता है, जाड़े की सर्दी, तब बहुत देर हो जाएगी। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। अगर मौका हमें मिले तो हम उसको जाया करके पछताते हैं और हम उससे फायदा नहीं उठाते। फसल काटने का वक्त बहुत सी तैयार फसल को जाहिर करता है, और गर्मी अभी का वक्त है, इसमें बहुत से मौवाक़े हैं। खुदा का कलाम हर एक के लिए कसरत से मौजूद है। अगर एक शख्स वक्त को गनीमत ना जाने तो जाड़े में सिर्फ सर्दी होगी। चूंटी का जिक्र किया, वो गर्मियों में क्या करती है? जी, वो गर्मियों में खाने को जखीरा करती हैं, क्योंकि सर्दियों में उनको खाने के लिए नहीं मिलता। और मैं कहूँगा कि हम चूंटियों से ये सीख सकते हैं। वो फसल काटते वक्त गर्मियों में जखीरा अंदोजी करते हैं, क्योंकि जाड़े में ये नहीं होगा। इसके बाद शिफा की बात हुई। भाई यूसुफ 22वीं आयत है, क्या जिल्लाद में रोगन बिलसान नहीं है? क्या वहां कोई तबीब नहीं? मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? ये सवाल है, पर इसका जवाब नहीं है। हम इसका जवाब जानना चाहते हैं। मैं कहूँगा कि यहाँ पर उसने कहा कि कोई तबीब, कोई दवा नहीं। ये यिर्मयाह का सवाल है, और बाद में उसने हकीकत बताई कि वो बीमार नहीं कि उसे तबीब या फिर दवा की जरूरत हो। वो मर जाते हैं, और उसने कहा कि काश मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, ताकि मैं बिनते कौम के मकतूलों पर शब रोज मातम करता। क्या हमारे लिए कोई तबीब या दवा मौजूद है? जी हाँ, और वो तबीब मसीह है। उसी को जलाल मिले जिसने कहा, तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं, बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूँ। उसके शहर नासरत के लोगों ने ये मिसाल इस पर कही कि ऐ अपने आप हकीम, को अच्छा कर। खुद को अच्छा कर।
وہ جانتے تھے پر اس سے نفرت کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہی طبیب ہمارا علاج کر سکتا ہے، جی، پر کس دوا سے؟ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس دوا سے وہ علاج کرتا ہے وہ بہت قیمتی دوا ہے، اور اس کے مار شفا۔ کھانے سے ہم شفا پاتے ہیں، اور اس کے زخموں سے نکلنے والے خون میں نجات اور شفا ہے۔ اگر آپ اس سے دور ہیں تو آپ مسیح یعنی کہ نجات دہندہ سے دور ہیں اور شفا سے دور ہیں، اور اس کے سوا کوئی طبیب نہیں ہے، اور مسیح کے خون کے سوا کوئی دوا نہیں ہے۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف۔ اب وقت ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ 7ویں باب کی 4تھی آیت ہے، جھوٹی باتوں پر بھروسہ نہ کرو اور یوں نہ کہتے جاؤ کہ یہ ہے خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل۔ ان الفاظ کے کیا معنی ہیں؟ خداوند کی ہیکل ایک حقیقت ہے، لیکن وہ جھوٹ اور ناپاکی میں زندگی گزار رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ہیکل سے منسلک تھے۔ ایسی عبادت قابل قبول نہیں۔ وہ جھوٹ اور دکھاوے کے مذہب میں زندگی گزار رہے تھے۔ ناپاکی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہیکل میں دعا کرنا جاری رکھا۔ ٹھیک ہے، 12ویں آیت ہے، پس اب میرے اس مکان کو جاؤ جو سیلا میں تھا، جس پر پہلے میں نے اپنے نام کو قائم کیا تھا، اور دیکھو کہ میں نے اپنے لوگوں یعنی بنی اسرائیل کی شرارت کے سبب سے اس سے کیا کیا۔ اس نے سیلا کا کون سا واقعہ یاد کرنے کو کہا؟ وہ مشہور واقعہ جو ایلی کاہن کے ایام میں ہوا۔ اس کی اولاد نے خیمہ اجتماع میں بدی کی، جنگ ہوئی، انہوں نے چاہا کہ توبہ کیے بغیر جنگ کو جیت جائیں، اور اس لیے وہ عہد کا صندوق لے آئے، پر ان کو فتح نہ ہوئی۔ اگر توبہ کیے بغیر خداوند سے فتح چاہتے ہیں تو خداوند کبھی اس دعا کا جواب نہیں جی، دیتا۔ حقیقی توبہ۔ جی بھائی، جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے۔ 16ویں آیت ہے، پس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور ان کے واسطے آواز بلند کر اور مجھ سے منت اور شفایت نہ کر، کیونکہ میں تیری نہ سنوں گا۔ خداوند نے یرمیہ کو ان لوگوں سے دعا کرنے سے منع کیوں کیا؟ 23ویں اور 24ویں آیت میں خداوند نے اعلان کیا کہ اس نے کہا پر لوگوں نے نہ سنا۔ کئی بار یہ ہوا، اس نے کہا پر لوگوں نے نہ سنا، اور خداوند اور اس کے کلام کو رد کیا، اس لیے خداوند نے کہا خود کو نہ تھکا۔ جی بالکل، یہ الفاظ 11ویں باب کی 14ویں آیت میں بھی لکھے ہیں۔ جی، 11:14 اور 14:11 میں۔ شکریہ، خداوند بہت آپ سب خوب، کو برکت دے۔ بالکل، بھائی یوسف، شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ اگلی قسط میں خدا پھر کو ملیں برکت گے۔ دے۔ عزیز ناظرین، بائبل مقدس فرماتی ہے، فصل کاٹنے کا وقت گزرا، گرمی کے ایام تمام ہوئے اور ہم نے رہائی نہیں پائی۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ ہم فصل کاٹنے کے وقت پر موجود ہیں۔ ابھی فصل کی پیداوار موجود ہے، گیہوں موجود ہے، ابھی مواقع ہیں۔ اس وقت خدا کا کلام پھیل رہا تھا۔ اس موقع کو ضائع نہ کریں، گرجا گھر جائیے، اپنی بائبل مقدس کھولیے اور اسے پڑھیں، اسے سمجھیے، یہ موقع نہ گنوائیں، اپنے مستقبل کا سوچیں اور خود کو سخت سردی اور خدا کی منصف عدالت سے بچائیں۔ صلیب پر کیے مسیح کے کام پر ایمان لائیے، مسیح کو قبول کیجیے، تبھی آپ حقیقی اور ابدی نجات پائیں گے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔